सब जन तारीफ करो परमेश्वर की। ये तारीफ नहीं है, तारीफ करो सब जन फिर से। आमीन। परमेश्वर की प्रेजेंस में आपका स्वागत है सबका। मेरा ये विश्वास है परमेश्वर आज आपको आपकी गवाही बनाने के लिए लेके आए यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। बैठ जाओ, सिर्फ शरीर में, आत्मा में नहीं। आमीन। सब लोग खोलो मत्ती 22 उसकी 29 आयत को पढ़ेंगे। आज बिल्कुल ध्यान से परमेश्वर के वचन को सुनना। मत्ती 22 उसकी 29 आयत में लिखा, यीशु ने उनको उत्तर दिया, तुम पवित्र शास्त्र और परमेश्वर की सामर्थ नहीं जानते, इस कारण भूल में पड़े हो। सब बोलो आमीन। आपने कई गवाहियां सुनी होंगी, मैं मसीह घराने से था लेकिन मेरा विश्वास नहीं था। हमारे केस खराब हो रहे थे, बिजनेस खराब हो रहा था, हमारा ये खराब हो रहा था, हमारे घर में कुछ भी अच्छा नहीं था। लेकिन जब चर्च में हम आए, वचन सुना, इंग्लिश की बाइबल में लिखा, तुम ERR, जिसका मतलब तुम धोखे में पड़े हो, तुम भटक रहे हो। जब आप इस शब्द को यूनानी भाषा में पढ़ते हैं, जिस ओरिजिनल भाषा यूनानी है बाइबल की, ग्रीक भाषा, उसका मतलब है प्लेनाओ। प्लेनाओ का मतलब कि तुम, क्योंकि तुम पवित्र शास्त्र को नहीं जानते और उसकी सामर्थ को नहीं जानते, इस कारण तुम भटके हुए हो, इस कारण तुम कंफ्यूज हो, इस कारण तुम्हारे काम नहीं हो रहे, क्योंकि तुम पवित्र शास्त्र और उसकी सामर्थ को नहीं जानते। आमीन। कुछ लोग बोलते हैं कि परमेश्वर का वचन, एक बात बताओ, इस परमेश्वर ने यह लिखा कि तुम वचन नहीं जानते इस कारण भूल में पड़े हो, क्या यह लिखा? क्या अकेला यह लिखा कि तुम सामर्थ को नहीं जानते इस कारण भूल में पड़े हो, क्या यह लिखा? क्या लिखा? दोनों बातें, कि तुम एक तो वचन नहीं जानते, दूसरा परमेश्वर की सामर्थ को नहीं जानते। आमीन। उसने ये नहीं लिखा कि तुम वचन नहीं जानते इस कारण भूल में पड़े हो, क्योंकि आप कई मसीह लोगों को देखेंगे, वो वचन जानते हैं, वचन सुना है सालों से, लेकिन अभी भी भूल में है। क्यों? परमेश्वर ने इस बात पे जोर दिया कि अगर तुम अकेला पवित्र शास्त्र जानते हो तो तुम भूल में पड़ जाओगे, अगर तुम अकेली सामर्थ को जानते हो तो तुम भूल में पड़ जाओगे। परमेश्वर ने कहा कि तुम लोग पवित्र शास्त्र और परमेश्वर की सामर्थ को नहीं जानते, इस कारण भूल में पड़े हो, इस कारण तुम भटके हुए से लगते हो, इस कारण तुम्हारे काम नहीं हो रहे, इस कारण तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम धोखे में हो। हालेलुया। आप जब लोगों को इस चर्च में आता देखते हैं, मसीह लोग कैसे भी लोग हों, वो चाहे सालों से परमेश्वर को जानते हो, वो वचन पहले से जानते हैं, लेकिन फिर भी उनकी जिंदगी में काम नहीं हो रहा। लेकिन जब वो चर्च में आते, सामर्थ उन्हें हिट करती, वो गवाही के साथ वापस आते हैं और इकरार करते हैं कि यीशु ही प्रभु है। आमीन। अगर आप एक असली विश्वासी हैं, आपकी जिंदगी में पहली बात परमेश्वर का पवित्र शास्त्र होना चाहिए। परमेश्वर ने कहा तुम पवित्र शास्त्र और परमेश्वर की सामर्थ को नहीं जानते, इस कारण तुम भूल में पड़े हो। बाइबल में लिखा है परमेश्वर के पास, अगर आप इसी मत्ती 22 को पढ़ें, आज बिल्कुल परमेश्वर को बोलो, परमेश्वर जो मैं सुन रहा हूं मुझे फायदा हो और मैं फल लेके आऊं। जब आप इसी मत्ती 22 की 15 आयत को पढ़ते हैं, लिखा, जब फरीसियों ने जाकर आपस में विचार किया कि यीशु को किस प्रकार अपनी बातों में फंसाएं, तो उन्होंने अपने चेलों को उनके पास कहने को भेजा, हे गुरु तू सच्चा है। 17 आयत में पढ़ेंगे सबसे पहले, इसलिए हमें यह बता कि तू क्या सोचता है, कैसर को कर देना उचित है कि नहीं। बाइबल में लिखा एक बंदा परमेश्वर को फंसाने के लिए आया। आ जाओ आपके बीच में। लिखा, एक व्यक्ति ने सोचा, दो व्यक्तियों ने, कि परमेश्वर को जाके फंसाते हैं अपनी बातों में, और लिखा वो परमेश्वर के पास आके बोलते हैं कि परमेश्वर तू बड़ा अच्छा है, तू बहुत अच्छा है, तू किसी की परवाह नहीं करता, तू बड़े हृदय की सच्चाई से बात करता है, हमें यह बता कैसर को कर देना उचित है या नहीं।
ध्यान से समझना। कैसर राजा था, बोलो राजा था, वो राजा था। अब ये लोग क्या चाहते थे कि अगर परमेश्वर यीशु मसीह बोलते कि हाँ उसे कर देना, सही बात है, उचित है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो सारे यहूदी लोग ठोकर खाते, क्योंकि वो रोमी लोगों को, उस राजे को पसंद नहीं करते थे। और अगर परमेश्वर बोलते नहीं कर देना उचित नहीं है, तो ये बात वो राजे को जाके बताते और परमेश्वर यीशु मसीह को फंसाते। कितनों को समझ आ रही है? वो परमेश्वर के पास जाके बोलते कि परमेश्वर तू दस कि सानू टैक्स देना चाहिए। अब यहूदी लोग जो परमेश्वर की जाति के लोग वो बैठे हुए हैं, अगर यीशु मसीह बोलते हाँ सानू देना चाहिए, तो वो सारे लोग ठोकर खांदे जेड़े उत्थे बैठे सीगे, जेड़े यहूदी लोग सी, जेड़े क्रिश्चियन लोग सी, जेड़े यहोवा नू मानदे सी, क्योंकि वो जाति परमेश्वर दे लोकां नू तंग करदी सी, जिहदा राजा सीगा। किन्हां नू समझ आई ये गल? और अगर परमेश्वर कहंदे हाँ नहीं देना चाहिए, तो वो गल जाके राजे नू दस दे और परमेश्वर नू पकड़ दे और परमेश्वर नू फसांदे। किन्हां नू समझ आई ये गल? और बाइबल में क्या लिखा है? 18 आयत में लिखा है, यीशु ने उनकी दुष्टता जानकर कहा, हे कपटियों, मुझे क्यों परखते हो? कर का सिक्का मुझे दिखाओ। तब वे उसके पास एक दिनार ले आए। यीशु ने उनसे पूछा, ये छाप जो सिक्के पर है और ये नाम जो सिक्के पर है वो किसका है? उन्होंने कहा कैसर का। तब यीशु ने उनसे कहा, जो कैसर का है वो कैसर को, और जो परमेश्वर का है वो परमेश्वर को दो। आपकी जिंदगी में ऐसे सवाल आएंगे, अगर आप हां करेंगे आप फंस जाएंगे, आप ना करेंगे आप फंस जाएंगे। आप क्या सोचते, शैतान सोया हुआ है? आप क्या सोचते कि अगर वो परमेश्वर को फंसाने के लिए जा रहे थे, क्या वो शैतान आपको फंसाने के लिए नहीं आएगा? पौलुस ने कहा था तीमुथियुस को, तीमुथियुस जो भविष्यवाणियां तेरे विषय में की गई हैं, अच्छी लड़ाई को लड़ उनके अनुसार। क्योंकि जिस दिन शैतान ने सुनी थी वो भविष्यवाणी, उसी दिन उसने सोच लिया था कि मैं इस भविष्यवाणी को गलत साबित करके दिखाऊंगा इसकी जिंदगी में। हालेलुया। उसने कहा, पौलुस ने कहा तीमुथियुस को, मेरे आत्मिक बेटे तीमुथियुस, जो भविष्यवाणी तेरे विषय में की गई हैं वो अपने आप पूरी नहीं होंगी। तुझे लड़ना पड़ेगा, फाइट करनी पड़ेगी आत्मा में, प्रार्थना में, पाप से बच के रहना पड़ेगा तुझे। आमीन। शैतान के लोग फंसाने के लिए आए प्रभु यीशु मसीह को। अगर परमेश्वर के पास पवित्र शास्त्र ना होता और आत्मिक सामर्थ ना होती, वो फंस जाते। इस तरह से कई विश्वासी लोगों को शैतान ने फंसाया हुआ है, और ये चर्च में बैठे हैं लोग जो शैतान के फंसे हुए लोग हैं। कई सवाल आपकी जिंदगी में ऐसे हैं जो रिश्तेदार पूछते हैं, कई सिचुएशन ऐसी है, कोई परिस्थितियां ऐसी हैं जहां आप ना तो हां कर सकते हैं, ना तो आप ना कर सकते हैं, लेकिन आप हां या ना करके यहां पे बैठे हुए हैं। हालेलुया। ये मसीह जिंदगी अगर आप जीना चाहते हैं, आपको इस बात की समझ होनी चाहिए कि अगर पवित्र शास्त्र की आपको समझ नहीं है, बाइबल के वचनों की समझ नहीं है, अगर आप क्वालिटी टाइम बाइबल के वचनों में नहीं बिताते हैं, और दूसरा अगर आपके पास सामर्थ्य नहीं है, तो शैतान आपको फंसाने वाला है। यीशु मसीह को बोलते टैक्स देना चाहिए कि नहीं? अब यीशु मसीह को फंसाने की कोशिश करे। यीशु मसीह ने कहा, हे कपटियों, मुझे क्यों परखते हो? सिक्का मुझे दिखाओ। ये छाप किसका, ये मूर्त किसके सिक्के पे? कहते कैसर की। कहते जो कैसर का है वो कैसर को दो, जो परमेश्वर का वो परमेश्वर को दो। आमीन। परमेश्वर बाहर आ गए उस प्रॉब्लम से। उन लोगों ने पूछा कि तू ये काम किस अधिकार से करता है? अगर परमेश्वर बोलते परमेश्वर के अधिकार से, तो उनका मतलब था इसको फंसाया जाए मूसा की व्यवस्था के अनुसार। लेकिन परमेश्वर ने कहा, ठीक है, मैं तुम्हें उत्तर देने के लिए तैयार हूं कि मैं ये काम किस अधिकार से करता हूं। पहले तुम मुझे ये बताओ कि यूहन्ना बपतिस्मा दाता स्वर्ग की ओर, स्वर्ग से था या मनुष्य की ओर से था? अब वो सोच में बढ़ गए। कहते अगर हम बोलेंगे कि वो स्वर्ग तो नहीं सीगा, बंदिया वालों वो वैसे ही खड़ा सीगा, तो लोग सानू पत्थरवाह करने के लोग जानते थे कि यूहन्ना एक भविष्यवक्ता है। और अगर मैं उन्होंने कहांगा कि हां इस स्वर्ग दे विचों है, किन्ने नु समझ आ रही मेरी गल? उन्होंने लोगों ने सोचा अगर असं ये कहांगे हां यूहन्ना जेड़ा बपतिस्मा दाता सीगा स्वर्ग वालों सीगा, ते उसे मारिया क्यों उन्होंने? परमेश्वर जानते केड़ा जवाब कदों देना है। आमीन।
यीशु मसीह को फंसाने की कोशिश की गई कि परमेश्वर ये कर देना चाहिए, टैक्स देना चाहिए। अगर आपके पास पवित्र शास्त्र की समझ नहीं है और दूसरा पवित्र शास्त्र के अनुसार आपके पास सामर्थ्य नहीं है, तो शैतान के फंदे में आप फंसने वाले हैं। पौलुस ने कहा था कि जो भविष्यवाणी तेरे विषय में की गई, क्या कहा? सो जा, अपने आप पूरी हो जाएंगी। आपको यह बात का ध्यान रखना है, जो भविष्यवाणी चर्च में की जाती हैं, आप उसे पकड़ सकते हैं, उनके अनुसार प्रार्थना कर सकते हैं और 100% मैं बोल रहा हूं परमेश्वर की हुजूरी में आप उन्हें पूरा होते देख सकते हैं यीशु मसीह के नाम में। ये आपके ऊपर है, मेरे ऊपर नहीं, या परमेश्वर के ऊपर नहीं, ये आपके ऊपर है। परमेश्वर ने कहा एलिया को, एलिया बारिश आने वाली है। एलिया सो नहीं गया, बाइबल में लिखा है वो गया और घुटनों के बीच में सिर देके उसने प्रार्थना की और प्रार्थना करता रहा, अपने चेले को भेजता रहा, देख क्या कोई साइन आया कि नहीं, फिर जा 7 बार जा। कहता 7वीं बार गया, देखा एक मुट्ठी भर बादल आ रहा है। एलिया समझ गया परमेश्वर ने उसकी प्रार्थना का उत्तर उसे दे दिया। हालेलुया। अगर भविष्यवाणियां हुई हैं, आपको सोना नहीं है। बहुत कम लोग ऐसे जो रोज बाइबल पढ़ते हैं। लोग पूछते हैं मैं भटका हुआ क्यों जी, मैं चर्च जाता हूं फिर भी भटकना नहीं चलती साडे छड़ दी मैनू, मैं कंफ्यूज क्यों, मेरा कोई काम क्यों नहीं बन रहा। बाइबल में लिखा है तुम पवित्र शास्त्र को नहीं जानते और दूसरा उसकी सामर्थ्य को नहीं जानते, इस कारण तुम भटके हुए हो, इस कारण तुम दुखी हो, इस कारण तुम भूल में पड़े हो। इंग्लिश का एक शब्द इस्तेमाल किया गया वंडर, यानी भटकना, जिसको कोई पता ना हो। या जंगल में लोग भटक जाते हैं, उनको कोई पता नहीं, वो जा तो रहे हैं, चल तो रहे हैं, लेकिन पता नहीं निकलना कहां, ये रास्ता निकलना है भी या नहीं भी निकलना। हालेलुया। अगर परमेश्वर ने आपको बुलाया तो शैतान भी चाहता है कि आप कंफ्यूज रहें, आप भूल में रहें, आप कभी परमेश्वर की परफेक्ट योजना को अपनी जिंदगी में कभी ना समझ पाए। इसीलिए पौलुस ने कहा था तीमुथियुस को, तीमुथियुस अपनी जवानी में अपनी पवित्रताई को आदर्श बना के रख, क्योंकि शैतान ये चाहता था पवित्रताई खराब करे और फिर जो भविष्यवाणी तेरे विषय में की गई लोग सोचने पे मजबूर हो जाएं, अगर वो भविष्यवाणी थी तो पूरी क्यों नहीं हुई। हालेलुया। मेरी जिंदगी में जो 10 साल 9 साल 8 साल 7 साल पहले भविष्यवाणी हुई, मैंने लड़के उनको अपनी जिंदगी में पूरा किए। भविष्यवाणी का मतलब यह कि परमेश्वर आपकी जिंदगी में वो कार्य करना चाहता है। आप जानते पिछले साल बोला गया था 21 रोजे रखने, परमेश्वर ने कहा था इनको पुलपिट पे बुला, इनकी जो चुन्नी है उसको अभिषेक कर और 21 फास्टिंग के साथ इनको बुल जाएं और प्रेयर करें और सिर्फ इस चुनरी के साथ जो कपड़ा अभिषेक किया उसके साथ प्रेयर प्रार्थना करनी है। कितनी गवाहियां हमने सुनी है, कितने मेरे साथ सहमत है, कितनी गवाहियां हम सुन चुके हैं उन लोगों के, आज वो अपने अपने बच्चों के साथ गवाही देने के लिए वापस आ रहे हैं। हालेलुया। हर एक चीज जो शैतान चुराता है आज नाश है यीशु मसीह के नाम में, लेकिन आपको साथ देना पड़ेगा परमेश्वर का। आपको यह बात समझनी पड़ेगी कि आपका भी रोल है परमेश्वर में। कितने लोग हैं जो रोज बाइबल पढ़ते हैं? कोई भी नहीं, बहुत कम 10% हाथ, 20% हाथ उठते हैं सिर्फ। अब जब से चर्च में यह प्रचार जोर दिया गया कि बाइबल पढ़ो, अगर आप पवित्र शास्त्र को नहीं जानेंगे, परमेश्वर ने यह नहीं कहा कि तुमने नाम नहीं बदला इसलिए तुम भूल में पड़े हो, तुम चर्च नहीं जाते इसलिए भूल में पड़े हो। चर्च आप इसलिए जाते हैं क्योंकि आप पवित्र शास्त्र को अच्छी तरह समझ सकें, आप परमेश्वर के वचन को पूरा कर सकें, कि हफ्ते के पहले दिन कलीसियाओं की रीति के अनुसार आप एक जगह इकट्ठे होकर उसकी इबादत कर सकें। आमीन। लंगड़े चिल्ला दे अक्का अन्नियां दुखा बोले सब सुनने ते गुंगे पैने गो सब जकड़े शैतान दे छुड़ा दे यसू जी। मैं गावा नच नच दिल दी उगा दे यसू जी। आज आत्मा दा मी बरसा 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 दे यसू जी।
ਅੱਜ ਆਤਮਾ ਦਾ ਮੀਂਹ ਬਰਸਾ ਦੇ ਯਿਸੂ ਜੀ ਅੱਜ ਆਤਮਾ ਦਾ ਮੀਂਹ ਬਰਸਾ ਦੇ ਯਿਸੂ ਜੀ ਰੱਖ ਕੇ ਈਮਾਨ ਤੇਰੀ ਬੰਦਗੀ ਚ ਆਏ ਨੇ ਗੋਡਿਆਂ ਨੂੰ ਟੇਕ ਵੇਖ ਸਿਰ ਵੀ ਝੁਕਾਏ ਨੇ ਰੱਖ ਕੇ ਈਮਾਨ ਤੇਰੀ ਬੰਦਗੀ ਚ ਆਏ ਨੇ ਗੋਡਿਆਂ ਨੂੰ ਟੇਕ ਵੇਖ ਸਿਰ ਵੀ ਝੁਕਾਏ ਨੇ ਰੱਖ ਕੇ ਈਮਾਨ ਤੇਰੀ ਬੰਦਗੀ ਚ ਆਏ ਨੇ ਗੋਡਿਆਂ ਨੂੰ ਟੇਕ ਵੇਖ ਸਿਰ ਵੀ ਝੁਕਾਏ ਨੇ ਰੱਖ ਕੇ ਈਮਾਨ ਤੇਰੀ ਬੰਦਗੀ ਚ ਆਏ ਨੇ ਗੋਡਿਆਂ ਨੂੰ ਟੇਕ ਵੇਖ ਸਿਰ ਨੂੰ ਝੁਕਾਏ ਨੇ ਸਭ ਪਿਆਸਿਆਂ ਦੀ ਪਿਆਸ ਬੁਝਾ ਦੇ ਯਿਸੂ ਜੀ 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 ਮੈਂ ਗਾਵਾਂ ਨੱਚ ਨੱਚ ਮੈਂ ਗਾਵਾਂ ਨੱਚ ਨੱਚ ਦਿਲ ਦੀ ਪੁਕਾਰੇ ਯਿਸੂ ਜੀ ਅੱਜ ਆਤਮਾ ਦਾ ਮੀਂਹ ਬਰਸਾ ਦੇ ਯਿਸੂ ਜੀ ਅੱਜ ਆਤਮਾ ਦਾ ਮੀਂਹ ਬਰਸਾ ਦੇ ਯਿਸੂ ਜੀ ਅੱਜ ਆਤਮਾ ਦਾ ਮੀਂਹ ਬਰਸਾ ਦੇ ਯਿਸੂ ਜੀ ਲੰਗੜੇ ਚਲਾ ਦੇ ਅੱਖਾਂ ਅੰਨੀਆਂ ਤੂੰ ਖਾ ਬੋਲੇ ਸਭ ਸੁਣ ਤੇ ਗੁੱਗੇ ਪੈਣ ਕੋ ਚਲਾ ਦੇ ਅੱਖਾਂ ਅੰਨ੍ਹਿਆਂ ਨੂੰ ਖੋ ਬੋਲੇ ਸਭ ਸੁਣਨ ਤੇ ਗੂੰਗੇ ਪੈਣ ਕੋ ਸਭ ਜਕੜੇ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੇ ਛੁਡਾ ਦੇ ਯਿਸੂ ਜੀ ਸਭ ਜਕੜੇ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੇ ਛੁਡਾ ਦੇ ਯਿਸੂ ਜੀ ਮੈਂ ਗਾਵਾਂ ਨੱਚ ਨੱਚ ਮੈਂ ਗਾਵਾਂ ਨੱਚ ਨੱਚ ਦਿਲ ਦੀ ਪੁਕਾਰੇ ਯਿਸੂ ਜੀ ਅੱਜ ਆਤਮਾ ਦਾ ਮੀਂਹ ਬਰਸਾ ਦੇ ਯਿਸੂ ਓ ਜੀ ਅੱਜ ਆਤਮਾ ਦਾ ਮੀਂਹ ਬਰਸਾ ਦੇ ਯਿਸੂ ਜੀ ਅੱਜ ਆਤਮਾ ਦਾ ਮੀਂਹ ਬਰਸਾ ਦੇ ਯਿਸੂ ਜੀ ਕਰ ਦਿਓ ਚੰਗੇ ਰੂਗੇ ਪਾ ਕੇ ਨੂੰ ਕੱਲ ਕੇ ਮੰਜੀਆਂ ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਜਾਣ ਪੈ ਚੱਲ ਕੇ ਕਰਦੇ ਹੋ ਚੰਗੇ ਰੂਹੇ ਪਾਕ ਨੂੰ ਕੱਲ ਕੇ ਮੰਜੀਆਂ ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਜਾਣ ਪੈਰੀ ਚੱਲ ਕੇ ਕਰ ਦਿਓ ਚੰਗੇ ਰੂਗੇ ਪਾ ਕੇ ਨੂੰ ਕੱਲ ਕੇ ਮੰਜੀਆਂ ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਜਾਣ ਪੈ ਚੱਲ ਕੇ ਕਰਦੇ ਹੋ ਚੰਗੇ ਰੂਹੇ ਪਾਕ ਨੂੰ ਕੱਲ ਕੇ ਮੰਜੀਆਂ ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਜਾਣ ਪੈਰੀ ਚੱਲ ਕੇ ਤੋ ਕੇ ਲਹੂ ਨਾਲ ਸਾਫ ਤੂੰ ਬਣਾ ਦੇ ਯਿਸੂ ਜੀ ਲੋਕੇ ਲਹੂ ਨਾਲ ਪਾਕ ਤੂੰ ਬਣਾ ਦੇ ਯਿਸੂ ਜੀ ਮੈਂ ਗਾਵਾਂ ਨੱਚ ਨੱਚ ਮੈਂ ਗਾਵਾਂ ਨੱਚ ਨੱਚ ਦਿਲ ਦੀ ਪੁਕਾਰੇ ਯਿਸੂ